अज साडे घरां विच पाठ हुंदे, पहलों लीडर नूं पुछदे तेरा दिन किहड़ा वेला, बाबा नानक उदण आऊगा। बाबा नानक लीडर दे कहे होते साडे घर आउंदा है। मैं इत्थों तक वेखिया कि बाणी चल रही हुंदी है, लीडर साहबान ने 12 बजे आउणा हुंदा, 11 बजे आउणा हुंदा, वो 12 बजे का टाइम उहदा बन जांदा, 1 घंटा लेट हो जाता। तो फिर असीं झट देनी जाके भाई दे कन्नां विच कहने लीडर जी नहीं आ रहा, भोग ना पाओ जे। जिस बाबे को मरूती सी अज वो नवें तो नवें मॉडल की गड्डी लई फिरदा, कदे उन्हें मरूती नसीब नहीं सी, वो भी उन्हें किस्तां ते लई सी। ते वो जदों बीबी आण के फिर गल्लां करदी आ ना, उत्थों डेरे तो आण के नहीं बाबे ने तो मेरे ते बड़ी किरपा कर दित्ती। अज मैंने 5-10 दिन ही होए गई नूं, मैं बाबे दे जाके गोडे कुट्टे नहीं, बाबे ने मैं क्या साडे घर गरीबी बड़ी है, हुण ते पता नहीं कुछ साडे घर पैसा कित्थों आई जांदा 8 दिनां दे विच ही। मैं पुछे भी बाबे नोट बनाउण वाली मशीन देती, उपमा करनी हुण तां नूं लिजाणा बाबे नूं, क्योंकि साडा जिहड़ी मੱਝ सी बीमार सी, वो साडी बाबे दा जल पढ़ाया उहदे नाल ठीक हो गई। वो जिहड़ियां 15 दिन पहलों दवाइयां खिलाउंदी रहीआं वो कित्थे गईआं। सो कहण तो भाव असीं बाबिਆਂ नूं तां छड्डदे, बीबी एक जाऊगी पहलों डेरे 'च, फिर जदों इदां दीयां गल्लां करदी फिर दूजियां पुछदियां बिन भी लै चलेंगी नाल, फिर अगले वीरवार नूं 2 जाणगियां, ऐतवार नूं 2 जाणगियां, उदों अगले 5 जाणगियां, ते फिर महीने सवा महीने बाद ते 3 पहियां वाला टैंपू फुल होके जांदा। फिर डेरा बन गया, उत्थे डेरा बन गया जी। फिर तो बीबी लंबड़दार नहीं, फिर देखो फिर बाबे दी शैतानी, बाबे ने बीबी लंबड़दार नहीं बना दी। उन्हें आखना कोई तुरियां आओ मेरे मगर मगर तुरियां आओ, मैनूं पता बाबे दी बर्फी कित्थे रखी हुई। हुण लैचियां वाला बाबा, कोई बाबा लड्डूआं वाला वा, कोई बाबा रसगुल्लियां वाला बाबा, एक वो तुसीं टीवी ते वेखदे हो रसगुल्लियां वाला बाबा। मैं उन्हें पुछया, मैं कहा भी डेरे की कराउणा तैं? मैं कहंदा जी उत्थे गुरु पातशाह दे चरनां 'च बेनती करांगे। ते मैं कहा गुरु पातशाह ते वो सामने बैठे आ, एडी दूर जो लैके चले इन्हां नूं, चल मैं कहा हुणे चल इन्हां दे नाल गुरु पातशाह दे चरनां 'च अरदास कर खड़ो के, तू भी नाल अरदास कर, ये भी करनगे अरदास। तू इन्हां नूं वहम 'च पाउण लग्गा, तू ना भरमां 'च पाउण लग्गा, तू अपने डेरे नाल जोड़दा, गुरु ग्रंथ साहिब नाल नहीं जोड़दा। गुरु ग्रंथ साहिब नाल जोड़ना हुंदा ते ओह गुरु ग्रंथ साहिब सामने मौजूद आ। ये सारे डेरे सियासत दे पैदा कीते होए ने। इन्हां डेरिਆਂ चों अद्धियां दे उत्ते ते कालियां दा हत्थ आ, कोई झूठ वाली गल नहीं, अद्धियां उत्ते कांग्रसियां दा हत्थ आ। ते आ जिहड़े कामरेड विचारे, सच कहण लग्गा इन्हां नूं कोई डेरा नहीं मिलिया, इन्हां दी पार्टी बह गई। मैं कहना हुंदा इन्हां नूं कामरेडां नूं, भलिओ लोको वो जो कोई सीट जितनी है ना तो कदे डेरे नाल जुड़ जाओ, तुसीं भी कोई ना कोई सीट लै जाओगे। पर नहीं, सच जानना वो नानक दे असल असूलां उत्ते चलण। प्रचारक डरदे ने किस चीज़ तो, डर किस चीज़ तो इन्हां नूं? डर सिर्फ यही सोचते भी साडे कोल खरा पैसे घट बन गए। नहीं, मैं भी जदों शुरू कीता सी प्रचारक, मेरा तबला वादक मेरे नाल तबला है मनिंदर सिंह मौजी, वो कहंदा हुंदा सी अंकल जी आ प्रचार ते तुसीं शुरू कर लिया, हुण प्रोग्राम नहीं होने, भुखे मरांगे, की करांगे। सतगुरू की किरपा नाल उस तो ज़्यादा प्रोग्राम बड़ी संगतां ने तो मैनूं हत्थां ते चुक्किया। मेरे को गल करते हैं, मैनूं फोन ते जदों प्रोग्राम बुक करते सीधा कह देंदे ने अंकल जी मेरी ताई बाबिਆਂ नूं मंनदी है, पर तवा चंगा लाए हो तुसीं बाबिਆਂ दे खिलाफ। सो जाके मैं तो सेवा करदा मेरे हर प्रोग्राम के उत्ते मैनूं 1-2 बंदे इहो जिहे मिलदे ने जिहड़े कहंदे ने पारस जी सच की गल करके जाओ, इशारा दे दिंदे ने मैनूं। मैं कहंदा ठीक है बई, वो तो मेरा फर्ज है, मैं गुरु पातशाह दा कुत्ता कुकर, जे मैं इस घर नहीं भौंकांगा तो मैं भौंकांगा की दे। असीं रोटियां तो खाने अपने मालक कोलों, गुरु ग्रंथ साहिब कोलों, संगतां कोलों। साडियां कोठियां बन गईयां ने, कित्थों? संगतां ने पैसे दित्ते ने, साडा मान कीता, साडा तान कीता। गल किहदी करदे आं असीं गुरु नानक पातशाह दे असूल तो उल्ट, किहदी? बाबे दी। किड्डी दुख दी गल है। लोकी ਉਹ नहीं देखते भी साडे महल्ले 'च खड़ा है बाबा एमपी खड़ा है। बाबे ने जिधर नूं हुक्म कर देना, इशारा कर देना, बाबे ने मूँह नहीं कहना, बाबे ने अपने चेलियां कोल कहा देना। उन्हें आखना जी बाबा जी हुणी कहंदे सी तुसीं फलाने पासे नूं वोटां पाउणीआं, असीं तां हुण बाबा जी दी मनणी है। एक ने कहती दूजे नूं, दूजे ने तीजे नूं। सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब न्यूज़ से तुहाडा सब दा स्वागत है। डेरिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जिस तरीके नाल पिछले काफ़ी लंबे समय तो चर्चा चली हुई है, सवाल बहुत ज़्यादा ने, डेरिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के भी सवाल ने, पखंडी बाबिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के भी सवाल ने, पर ये सारे पंजाब दे विच आ किवें गए कि वाकई सिੱਖੀ असीं उस तरीके नाल नहीं प्रचारी। ਆਪਾਂ इस उपर चर्चा करांगे। साडे नाल मौजूद ने ढाडी पारस सप्पन नाल गलबात करांगे। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। ढाडी साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी आਇਆਂ ਨੂੰ जी। मैं पहला सवाल यही है, डेरिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जो चर्चा करने तो पंजाब विच एक दिमाग 'ਚ तस्वीर आ जाती है साडे कि डेरे पंजाब विच बनाए क्यों गए ने, क्यों बने ने डेरे, पखंडी बाबे पंजाब विच लगातार किवें आ गए? गुरबाणी का फरमान है, भेख दिखावा जगत को लोगन को वस कीन, अंत काल तिथे तो है डार नरक में दीन। अज भेख का ज़्यादा जमाना आ गया, दौर आ गया। अज असी भेखी बन के दुनिया में लुट रहे हैं। ये सब कुछ अज डेराबाद दे विच हो रहा है। बहुत डेरे इहो जिहे ने जिन्हां कोल सिर्फ पखंडवाद है, होर कुछ नहीं।
सिक्खी नाम की चीज़ नहीं, सिर्फ उत्थे सियासत है, पखंडवाद है और लोगों लुट्टण का काम है। ये बहुत ही घातक गल है। सच जानना, किसी मुल्क दे विच 1000 बदमाश पैदा हो जाए मुल्क का कख नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक पखंडी साध पैदा हो गया तो मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा। पर लेकिन इत्थे तो एक नहीं, हज़ारां की गिनती में पखंडी साध पैदा होए। ये बिल्कुल सच्चाई की गल है। कसूर किसदा है कि SGPC ने अपना पूरा काम किया कि SGPC सवाल, मैं SGPC दे उपर नहीं, मैं SGPC प्रबंधक का सवाल चक रहा कि उन्होंने अपना काम पूरा किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई संस्था माड़ी नहीं होंदी, लेकिन प्रबंधक माड़े होंदे ने। बिल्कुल तुहाडी गल सही है। असीं सोचिए, जे डूंघाई में सोचिए तो ये जिम्मेवार असीं कोई होर नहीं, क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी ने जदों अपना मिशन शुरू किया, गुरु नानक पातशाह जी पहली उदासी में तुरे, गुरु नानक पातशाह जी मर्दाने नूं नाल लैके गए, पंडितां दे मुंडे नूं भी लिजा सकदे सी, होर किसी जात बरादरी वाले नूं ले जा सकदे, क्योंकि हजूर दा फरमान सी, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन के संग साथ, वड्डियां सो कह रही सी। वो कहनी दे पूरे सन, ये नहीं सी कि असीं कहनी दे कुछ होर होईए ते कथनी दे कुछ होर होईए। पर अज साडे धर्म दे जो पैरोकार बने हुए ने, वो कहिंदे कुछ ने ते करदे कुछ ने। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਮਾਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ 2 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। नहीं वो फिर जिमें जिमें रीत तुरी आउंदी है ना, बनाई आउंदी है ना, उस तरह ही। लेकिन जे सानू जिहड़ी गाइडलाइन तो वो संस्था नहीं देनी है ना, ये गाइडलाइन कसूर समाज का कि संस्था का? समाज भी जिम्मेवार नाल। असीं पिंडू लैवल के उत्ते देख लीए, साडे पिंडां विच एक गुरु घर होवे, उत्थे जे साडे 5 मैंबर है, उन्हां विचों मैं तां कहना 3 मैंबर दूसरे होने चाहिए, दलित परिवारां चों 2 मैंबर दूसरे होण, वो दुगना काम करनगे, उन्हां नाल दुगनी आण के सेवा करनगे। लेकिन असीं उन्हां नूं जगह ही नहीं देनी कमेटी दे विच। असीं कहने तो जट्टां दा गुरुद्वारा, ये तो साडी पत्ती दा गुरुद्वारा वा, असीं तो इत्थे जट सिख लैणे आ, असीं इत्थे होर बरादरी दे कोई लैणे, कबोच सिख लैणे ने, रामगढ़ीए लैणे ने। सो कहण तो भाव असीं इन्हां नूं जगह देईए, इत्थे सत्कार देईए, ते सच जाना ये कदी भी नहीं डेरिया ते जाणगे। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ? देखो जी, ये कोई जोर है नहीं, कोई शक वाली गल नहीं है। चाहिदा नहीं, सानू चाहिदा कि गुरु घर का जिहड़ा ये है ना, सियासत जिहड़ी है ना, क्योंकि मीरी पीरी का सिद्धांत है, सियासत धर्म च नहीं बननी चाहिए, धर्म जिहड़ा उस सियासत च बन जाए। लेकिन अफसोस अज सियासत धर्म च बड़ी हुई है। जब तक सियासत धर्म च रहेगी, धर्म अपनी परिभाषा नहीं दे सकेगा, धर्म अपना रूप नहीं दे सकेगा, क्योंकि उत्थे डर है, उत्थे भै है, उत्थे पता है कि लिफाफे चों प्रधान निकलना, उत्थे ये चीज़ां जिहड़ियां ने उन्हां नूं काउंट करना पैंदा उन्हां नूं। इस करके वो हर वेले ये सोचदे मेरा जिहड़ा आका वो मेरे नाल नाराज़ ना होवे। इस गल लई सियासत साडे दे उत्ते भारू है, सियासत नहीं भारू होनी चाहिए। मैं गल प्रबंधकों की करूँगा कि SGPC के प्रबंधकों के सवाल चुके जा सकते हैं। तुहानूं याद होना कि टास्क फोर्स ने आपस में भिड़ भी गए सी, बाहर प्रोटेस्ट करन गए सी, SGPC के बाहर प्रोटेस्ट हुंदा पिया सी, तो टास्क फोर्स भिड़ गई सी कि SGPC, मैं संस्था की गल नहीं कर रहा, मैं प्रबंधकों की गल कर रहा कि सानूं हिसाब किताब लेना चाहिए जाके उत्थे, क्योंकि SGPC ने मोहाली दे विच दान की जमीन नूं सरकार नूं वेच दिता, जो ऑन द कोड हैगा, बाकी वेचण की तैयारी कर रही है, कि हिसाब लेना चाहिए? देखो जी, तो सिख संगतावां जिहड़ियां ने ना बाकी दियां साडे उन्हां नूं इह बारे जागरूक होना चाहिए, और जिहड़ी SGPC है वो भी पारदर्शी होनी चाहिए। वो जगह वेचदी है दान। पहले मेरा सवाल है कि जिन्हें दान की, जे तुसीं दान करने हो जगह, SGPC नूं हक हैगा कि तुहाडी जगह वेच के दान की, उत्थे हॉस्पिटल बनना चाहिए कि गुरुद्वारा बनना चाहिए? उत्थे गुरुद्वारा भी बनना चाहिए तो हॉस्पिटल भी बनना चाहिए। तो वेच दी जगह ही वेच देने हो, तो वेचण वाली गल नहीं होनी चाहिए। उत्थे जे गुरु घर बन सकदा तो उत्थे नाल हॉस्पिटल ही बनना चाहिए, लेकिन वेच के यह चीज़ करनी ये मैं बिल्कुल ये हक च नहीं। पैसे हिसाब होना चाहिए, आम सिख हाँ, पारदर्शी होने चाहिए, बिल्कुल उन्होंने हिसाब पारदर्शी होना चाहिए, इत्थे असीं आह कर रहे हैं, इत्थे असीं आह कर रहे हैं, इहदे च कोई शक वाली गल नहीं। फिर उत्थे टास्क फोर्स का हमला भी हो जाता, तुहानूं याद होना भी आपस में भिड़ जाते हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं, सूपां लैके प्रोटेस्ट होंदे ने, बाद च कह दिता जाता SGPC वालों भी हुण कोई प्रोटेस्ट नहीं करोगे इत्थे आके, ये कितनी गल सही है? इस गल नूं क्योंकि प्रोटेस्ट करना जिहड़ा वो हर एक आदमी का हक है,
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਕੀਤੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕਿਆ, ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਢਾਲ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਡੇਰਾਵਾਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਾਤੀ ਫਿਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੀਏ, ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੰਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਈਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨਵਾਂ ਨਰਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੋਗਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਵਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੋਲਕ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਅਸਲ ਗੋਲਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੋਲਕ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਗੋਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਲਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸਜੀਪੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 20 ਮਿੰਟ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਜੱਕਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਗਏ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਮਨਾ ਗਏ ਜਮਨਾ ਦਾਸ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਨਿੱਕੇ ਬਾਬੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਗਵਲੇ ਬਾਬੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਯਤਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸਰੋਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੋਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਿ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ
रसगुल्लियां वाला बाबा है एक, वो तुसीं टीवी ते वेखदे हो, रसगुल्लियां वाला बाबा, उत्थे जाके देखो मोरे साडे सिख खड़े ने। सच जानना अज सरसे वाले डेरे की मैं गल कर लवां, मैं किसी होर दी नहीं गल करदा, सरसे वाले दे मोहरे 70% साडे सिख बैठे हुंदे ने, उन्हां विच 5% साडे अमरधारी भी बैठे हुंदे ने। किड्डी दुख की गल आ। उत्थे किहदे विच कमी, साडे च कमी है कुछ। हाँ मैं किसी दूसरे धर्म कदे वर्जित नहीं करता, दूसरे धर्म वाला कोई जाए, लेकिन जिहड़ा अपने आप नूं सिंह कहाउंदा है, कौर कहाउंदा है, जिहदे नाल सिंह लगदा है, कौर लगदा, फिर गुरु पातशाह दी मोहर आ तेरे कोल, तेरी दाढ़ी केस आ प्रकाश कीते हुए ने, तैं दस्तार सजा रिहा तूं, उपर दी किरपान पा रिहा तूं, बैठा कित्थे है? डेरे वाले बाबे दे गोडे घुटदा तूं। किड्डे दुख की गल है। उत्थे कारण की है? उत्थे कारण सिर्फ ते सिर्फ यह है कि साडा प्रचार की कमी है। साडे अंदर प्रचार नहीं, असीं सिर्फ मौका वेखदे हां, मौके ते गल करदे हां। साडे वड्डे वड्डे पंथक बुलारे, मैं नाम नहीं लवांगा उन्हां दा, जिन्हां नूं तुसीं हत्थां ते चुक्की फिरदे हो, कदे किसी स्टेज दे उत्ते उन्हां ने खुल के गल्लां कीतीआं ने? मेरी एक कैसट आई सी पखंडी बाबे, मैं कैसट के रूप में भी संगतां, और अज तक मैं किते भी गया, चाहे मैं देश गया, चाहे मैं विदेश गया, चाहे मैं इंग्लैंड आ, चाहे अमेरिका, चाहे कनेडा, मैं उत्थे जाके भी ये प्रचार किया और करदा रहांगा जब तक जिंदगी च मेरे श्वास ने, आखिरी श्वास तक मैं प्रचार करता। मैं गुरु पातशाह का कुत्ता कुकर, जे मैं इस घर नहीं भौंकांगा तो मैं भौंकांगा की दे ले। असीं रोटियां ते खाने आ अपने मालक कोलों, गुरु ग्रंथ साहब कोलों, संगतां कोलों। साडियां कोठियां बन गईयां ने, कित्थों? संगतां ने पैसे दित्ते ने, साडा मान कीता, साडा तान कीता। गल किहदी करदे आ असीं गुरु नानक पातशाह दे असूल तो उल्ट, किहदी? बाबे दी। किड्डी दुख की गल है। सानू गुरु ग्रंथ साहब महाराज के असूलों की गल करनी चाहिए है, सानू सच्चाई के उत्ते होना चाहिए, और ना कि सानू सिर्फ इन्नी गल आ भी असीं जे गए हैं तो बाबा पैसे वाहवा दे देगा, बाबे की उपमा करो। क्यों बाबे की उपमा करनी? असीं जिथे गुरु ग्रंथ साहब उत्थे किसी उपमा किसी होर दी करिए, की लोड़ है सानू उपमा करन दी? मैं पंथक बुलारे ਜਿਹੜੇ अपने आप चोटी के पंथक बुलारे कहाउंदे ने, वो मैं वेखे ने, वो इन्हां दे डेरिਆਂ ते जाके फिर बाबिਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਂ लड़ियां तोड़ते हैं उपमा ਦੀਆਂ, ਜਿਉਂ लड़ियां तोड़ते हैं उपमा ਦੀਆਂ। किड्डे दुख की गल है। प्रचारक डरदे ने, किस ने डर किस चीज़ तो इन्हां नूं? डर सिर्फ यही है, यही सोचते भी साडे कोल खरा पैसे घट बन गए। नहीं, मैं भी जदों शुरू कीता सी प्रचारक, मेरा तबला वादक मेरे नाल तबला है मनिंदर सिंह मौजी, वो कहंदा हुंदा सी अंकल जी आ प्रचार ते तुसीं शुरू कर लिया, हुण प्रोग्राम नहीं होने, भुखे मरांगे, की करांगे? सतगुरू की किरपा नाल उस तो ज़्यादा प्रोग्राम बड़ी संगतां ने तो मैनूं हत्थां ते चुक्किया। मेरे को गल करते हैं, मैनूं फोन ते जदों प्रोग्राम बुक कराउंदे सीधा कह दिंदे ने, अंकल जी मेरी ताई बाबिਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, पर तवा चंगा लाओ तुसीं बाबिਆਂ ਦੇ खिलाफ। सो जाके मैं तो सेवा करदा मेरे हर प्रोग्राम के उत्ते मैनूं एक दो बंदे ਇਹੋ ਜਿਹੇ मिलते हैं ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ पारस जी सच की गल करके जाओ, इशारा दे दिंदे ने मैनूं। मैं कहना ठीक है बई, वो तो मेरा फर्ज है। सो कहण तो भाव साडे बुलारे डरदे ने, उन्होंने माया प्यारी है, होर कुछ नहीं, सिर्फ माया प्यारी है। फिर उन्होंने यह भी बाबे कोलों कोई, क्योंकि बाबिਆਂ ਦੀਆਂ सियासी लीडर नाल भी बड़ियां होईयां ने, बाबे कोलों काम लेना होया फिर आपां बाबे नूं सिफारिश पवा देंगे, क्योंकि बाबे ने सिफारिश पाउणी है। ये तो भी मेरा बुलारा है, मेरा खरीदया होया। किड्डी दुख की गल। ਤੁਸੀਂ किस्सा सुनाते सी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि एक बाबा तुहाडे सामने आए, दो लेडीज़ उन्होंने पैरों 'ਚ डिग पईਆਂ बाबे दे। बाबा जी ने उन्होंने कहता कि मेरा घर वाला शराब नहीं छड्डदा, बाबे ने कढ़ के कार्ड देता, डेरे आ जाओ, डेरे आ जाओ, डेरे आ जाओ। नहीं डेरे की है? हाँ दसो। मैं उन्हें पूछा उत्थे ही, मैं उस बाबे नूं उत्थे पुछया, अंदर ही बैठे सी असीं ना, हुण मैं भी नहीं लैंदा, चलो तुसीं भी गुप्त रखदे हो, चलो किसी दी इज्जत दा सवाल है। मैं उन्हें पूछा, मैं कहा भी डेरे की कराउणा तैं? मैनूं कहंदा जी उत्थे गुरु पातशाह दे चरनां 'च बेनती करांगे। ते मैं कहा गुरु पातशाह ते सामने बैठे आ, एडी दूर जो लैके चले इन्हां नूं, चल मैं कहा हुणे चल इन्हां दे नाल, गुरु पातशाह दे चरनां 'च अरदास कर खड़ो के, तू भी नाल अरदास कर, ये भी करनगे अरदास। तू इन्हां नूं वहम 'च पाउण लगा, तू ना भरमां 'च पाउण लगा, तू अपने डेरे नाल जोड़दा, गुरु ग्रंथ साहब नाल नहीं जोड़दा। गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़ना हुंदा ते ओह गुरु ग्रंथ साहब सामने मौजूद आ, तू उत्थे इन्हां नूं कहंदा। सो कहण तो भाव ये बाबिਆਂ ਦੇ बड़े पखंड नहीं। मेरा एक आखिरी सवाल है कि लोगों को भी समझना चाहिए ना भी डेरिਆਂ ਦੇ जान नाल घर वाला शराब किवें छੱਡ दूगा। लोगों को समझना चाहिए ना, आप बड़ी बाबा कहंदा जो है मैं तवीज़ दे दूंगा, बीबी पानी 'च घोल के पिला दी। हुण गुरु ग्रंथ साहब महाराज ये नहीं कह रहे, वो कहंदे आ भड़िए लोके तू अपने विच इहो जिहे गुण लै आ, गुरु निमन सोखर खवन गुण जेवा मणिया मन ते तरह पैने भी विस कर तां वसावी कंत। भी गुरु ग्रंथ साहब तो ये कहंदा कि भलिए लोके तू अपने विच इहो जिहे गुण पैदा कर लै, तू मन ही जित लै अपने घर वाले दा, आपे शराब छड्ड देगा। असीं मन जितण दी बजाए असीं चाहुंदे हां कि बाबा कोई तवीज़ दे देवे, कोई लैतियां दे दे, जिस दिन दे के असीं उन्हां नूं खुआ दईए, रोटी दे विच पा के सब्जी 'च पा के खुआ दईए ते ओह शराब छड्ड जावे। ये कदी होया? ये नहीं हो सकता। अच्छा, क्योंकि करामातां बहुत दिखा रहे हैं बाबे अज। ਜੇ ਸਿਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਏ, ਬੜੇ ਰੂਲ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕਮਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ,
प्यार की तो भाषा ही होर है। प्यार इन्हां बंधना तो किते उत्ते आ। जे तो तुहाडे मन च प्यार आ गुरु ग्रंथ साहिब लई, फिर तुसीं दिन बन के अखंड पाठ साहब नहीं कराओगे कि 25 तरीक नूं साडे घर पाठ साहब होगा, नहीं। फिर तो तुहाडा मन जिहड़ा ना अंदरों अज विराग आया, अज प्यार बनिया, तुसीं सुबह उठदे ही अपने बच्चों नूं आखोगे पुत्त ढट्ठे च पैंदे कम खड़ो के आप गुरु ग्रंथ साहिब घरे लैके आइए। मन सेवा करनों करता है, दर्शन करनों करता है। फिर तो किसी रिश्तेदार नूं सदन की भी लोड़ नहीं हुंदी। फिर तुसीं दिन नहीं दंदे कि मैं फलाने लीडर नूं पुछ के, अज साडे घरां विच पाठ हुंदे पहलों लीडर नूं पुछदे तेरा दिन किहड़ा वेला, बाबा नानक उदण आऊगा। बाबा नानक लीडर दे कहे होते साडे घर आउंदा। मैं इत्थों तक वेखिया कि बाणी चल रही हुंदी है, लीडर साहबान ने 12 वजे आउणा हुंदा, 11 वजे आउणा हुंदा, 12 वजे का टाइम उहदा बन जांदा, 1 घंटा लेट हो जाता। तो फिर असीं झट देनी जाके भाई के कन्नां विच कहने लीडर जी नहीं आ रहा, भोग ना पाओ जे। असीं सियासत मगर चल, साडे अंदर दा प्यार नहीं। जे बेटा तुसीं जिहड़ा सवाल कीता बिल्कुल, जे तुहाडे अंदर दा प्यार है ना, अंदर दे जिहड़ा अंदरूनी प्यार है ना, फिर तो सारे बंधन जिहड़े वो टुट जाते हैं। फिर तो गुरु ग्रंथ साहिब भी चारे पासे दीदा। फिर तो बंदा सोचदा मैं किवें होवे जाके गुरु ग्रंथ साहिब नूं लैके आवां, करे सत्कार करां बाणी। फिर दूसरी गल यह कि सानूं निरे बाणी पढ़नी भी चाहिए है, क्योंकि पढ़िया भी विचार बनती है, सुननी भी चाहिए है, क्योंकि सुनदियां भी साडे मन के अंदर जिहड़ा बीज पैदा हुंदा है प्यार का। पर जो विचार करके आनंद आउणा ना, विचार करके बाणी दे उत्ते, वो वक्री चीज़ है। फिर सानूं जीवन ढालना पैना हो जिहा। ਆਪਾਂ देखते हैं किवें बीबियां ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਿਲਾਗ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਆ ਨਾ ਉਹ ਔਰਤ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। जिस पासे भी औरत चाहे परिवार में ले जा सकती है। जिस घर में सिक्खी का बीज औरत तो बोया गया, बीबी के हिरदे दे विच सिक्खी आ गई, उस घर में कोई पखंडी बाबियां वाल नहीं ले जा सकता। तो जिस घर में बीबी के हिरदे विच पखंडवाद आ गया, उस घर में मेरे वर्गा प्रचारक जिन्ना मर्जी रौला पा लवे, सिक्खी नहीं छेती आ सकती। ये मैं नोट की हुई गल है, क्योंकि बीबियां बड़े तरीके, बीबियां को प्रचार करने बड़े तरीके, बीबियां बंबियां दी उपमा बहुत करदियां ने, बहुत इन्हों इहो ਜਿਹੇ इन्हों की एडवरटाइज करदियां ने कि एक बीबी पहलों तो एक बीबी जाती है डेरे, फिर ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ ਡੋਲੂ ਦੁੱਧਾ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਨੱਕ ਬੜਾ ਵੱਟਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਚੱਲੀ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, अजे मैंने 5-10 दिन ही होए गई नूं, मैं बाबे दे जाके गोडे कुट्टे, नहीं बाबे ने, मैं क्या साडे घर गरीबी बड़ी है, हुण ते पता नहीं कुड़ी साडे घर पैसा कित्थों आई जांदा 8 दिनां दे विच विच ही। लै पुछे भी बाबे ने नोट बनाउण वाली मशीन देती, उपमा करनी उन तां नूं जाना बाबे नूं, कुड़ी साडा जिहड़ी मझ सी बीमार सी वो साडी बाबे दा जल भलाया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ठीक हो गई, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 15 दिन ਪਹਿਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾੜਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਜਾਊਗੀ ਪਹਿਲੋਂ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੇਂਗੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ अगले वीरवार नूं 2 जाणगियां, ऐतवार नूं 2 जाणगियां, उदों अगले 5 जाणगियां, तो फिर महीने सवा महीने बाद 3 पहियां वाला टैंपू फुल होके जाता, फिर डेरा बन गया, उत्थे डेरा बन गया जी। फिर तो बीबी लंबड़दार नहीं, फिर देखो फिर बाबे दी शैतानी, बाबे ने बीबी लंबड़दार नहीं बना देनी, उन्हें आखना कोई तुरियां आओ मेरे मगर मगर तुरियां आओ, मैनूं पता बाबे की बर्फी कित्थे रखी हुई है। सो कहण तो पाओ सारा फिर डेरे का प्रबंध फिर बीबी कोल आ जाना, नाल बीबी ने गांह वंड लेने प्रबंध। फिर की है, फिर तो बाबा सुखना ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਮਰੂਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰੂਤੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ कि फिर सियासत जान लग पैंदे ने डेरे उत्ते। हाँ सियासत से देखो जी, सियासत ते बेटा सियासत का हत्थ है, क्योंकि सियासत नूं वोटां चाहीदियां ने। मेरियां गल्लां सच्चियां ने ते कौड़ियां ने, कईयां दुख भी लगना मेरियां गल्लां दा। तुसीं ये गल्लां सारियां इंटरव्यू ते पा दिओ। कारण यह भी सियासत ने ही ये डेरे पैदा कीते ने ते सियासत ही लाहा लै रही है। आ जिन्ने डेरे ने पंजाब दे विच, हुण तां पंजाब तो बाहर भी आ,
कोई एडी गल नहीं कि साडे बंदे गड्डियां चले जाते हैं यूपी में जो डेरे उत्थों भी पंजाब चों जाते हैं, जो कोई हरियाणे च उत्थे भी पंजाब चों जाते हैं, पर ये सारे डेरे सियासत दे पैदा किए हुए हैं। इन्हां डेरियां चों अद्धियां दे उत्ते ते अकालियां दा हत्थ आ, कोई झूठ वाली गल नहीं, अद्धियां उत्ते कांग्रसियां दा हत्थ आ। ते आ जिहड़े कामरेड विचारे सच कहण लगा इन्हां नूं कोई डेरा नहीं मिलिया, इन्हां दी पार्टी बह गई। मैं कहना हुन्ना इन्हां नूं कामरेडां नूं भलिओ लोको, वो जो कोई सीट जितनी है ना तो कदे डेरे नाल जुड़ जाओ, तुसीं भी कोई ना कोई सीट लै जाओगे, पर नहीं सच जानना वो नानक दे असल असूलों उत्ते चलण वाले। नहीं फिर तुसीं तां गल च ये मुद्दा ये छेड़ता ना भी लोकी धर्म दे वोटां पाते ने। हाँ लोकी ਉਹ नहीं देखते भी साडे महल्ले च किहड़ा एमपी खड़ा है। बाबे ने जिधर नूं हुक्म कर देना, इशारा कर देना, बाबे ने मूँह नहीं कहना, बाबे ने अपने चेलियां कोल कहा देना, उन्हें आखना जी बाबा जी हुणी कहंदे सी तुसीं फलाने पासे वोटां पाउणीआं, असीं तां हुण बाबा जी दी मनणी है। एक ने कहती दूजे ने तीजे नूं, फिर आ जो कुछ हो रहा गुरु पातशाह जी की बेअदबी हुई है ये सियासत की बदौलत हुई है, कोई शक वाली इहदे विच गल है कि तुसीं महसूस करदे हो कि इहदे विच कोई शक है? नहीं फिर लोगों का कसूर, फिर लोग क्यों कहते हैं सानूं सरकारां जिहड़ियां ने कुटदियां ने, नौकरियां नहीं मिलदियां, जे डेरे ते कहंदी वोटां पाणियां ने, फिर लोग किस चीज़ दी उम्मीद ला के रखदे ने? फिर उम्मीद ही कोई नहीं ला के रखनी। वो तो असीं अपना काज आप विगाड़ रहे हैं, अपने पैरों ते कुहाड़ा मार रहे हैं, उन्होंने सानूं लुट्टना उन्होंने उस लीडर ने बाबे का स्वार्थ करना, तुहाडा नहीं, जिहदे बदौलत वोटां आईयां ने। उन्हें बाबे दे डेरे नूं सड़क भी पक्की लै जानी है, उन्हें बाबे दे डेरे लई ग्रांट भी तकड़ी दे देनी है, बाबे दे मुंडे कुड़ियां सब सारिਆਂ ਲਈ सुख सहूलतां पैदा कर देनियां, तुहाडे ਲਈ कुछ नहीं करना। ये सच्चाई है, सामने आउंदा है। एवें तां नहीं रातां नूं जा जा के बाबिਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। नहीं फिर सियासत डेरे नाल जुड़ी, लोकी डेरिਆਂ ਤੇ कहते वोटां पाणगे ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਮੰਨਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੇ ਸੰਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬੇਸ਼ੱਕ, ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਖਰੀਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਗਰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦਈਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੰਠ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰਨ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਸ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇੰਟਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀ ਪਾਰਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬਣਦਾ, ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ? ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਕੋਸਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਦਾ ਜੋ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡਰ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਚੁਣੋ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਉਹ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਾ ਚੁਣੋ, ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਚੁਣੋ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੀਡਰ ਉਹ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਡੇਰਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। SGPC ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਦਲਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡੇਰੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਦੇ ਸਕੀਏ।